भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी, उसके बाद उत्तर प्रदेश अपने टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट तक यह जो है बहुत लाभकारी है, इसीलिए सब लोग पढ़िए, सब लोग देखिए, ठीक है। चलिए हम आज शुरू करने वाले हैं 17 भाग नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। 16 भाग तक हो गया था कल, अब आज हम 17 भाग को लेकर चलेंगे। अब इसमें चतुर्थ अंक चल ही रहा है विदाई नामक, और इसमें आपको बता दें, इसके पहले आपको हुआ था जब अनसुईया और प्रियंवदा आपस में वार्ता कर रही थी, तो अनसुईया ने प्रियंवदा ने अनसुईया को कुछ बताया, यही बात है। अनसुईया देख करके प्रिय सखी हमें तो मोह चित्र से, और आपस में ही दोनों के बीच में बातें रहे जो शॉप ऑफ मिला था, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है कि हम लोग को अनसुईया बोली द्वयो रेव नव मुखम ऐसा वृत्तांतर त्रिष्ट, मतलब हम दोनों लोग के मुख यह बात रहनी चाहिए, क्योंकि रस्तव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, हम लोग को प्रिय सखी को क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। यहाँ तक बातें हो गई थी। तब फिर प्रियंवदा कह रही है कौन नामो सड़ो लेकिन नौ मालिका सिंचते, कौन नौ मालिका को गर्म जल से सींचेगा, भला बताइए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इत्यु भी निष्क्रांते विस्कंभक समाप्त हो गया था। विस्कंभक कौन है इसको भी याद करते रहिए। संस्कृत बोलते हैं, ए ग्रेड के क्वालिटी का आदमी होते हैं, दुर्भाषा हैं इस समय, और प्रियंवदा अनसुईया जो है प्राकृत भाषा बोलती हैं, मध्यम क्वालिटी के ये लोग क्या हैं, श्रेणी के हैं, ठीक है। तब उसके बाद अगला आपका पैराग्राफ आता है, अगला आपको वाक्य आता है, ततः प्रविशति सुप्तो स्थितः शिष्यः। ततः मीन उसी को उपरांत, उसी के अंतर्गत में, तद अंतर माने उसी के अंतर्गत में, प्रविशत माने बैठा। कैसे बैठा, सुप्तो यहाँ पर गुण संधि है, सुप्त यहाँ लिख दीजिएगा, सुप्त धन उत्थिता शिष्या, सुप्त में सोकर, उत्थित माने उठा, सोकर उठा और बैठ गया। प्रविशत माने बैठा है, कौन है, शिष्य है। अब शिष्य की बात आ रही है, अब का शिष्य है, अभी हो सकता और एक शिष्य होगा, दो खास शिष्य होगा, तो पहले आप का देख लिए। ततः मीन उसी के उपरांत जो है, सोकर उठे हुए, ऐसे सोकर उठे हुए एक शिष्य है, उसी के प्रविशति, प्रविशत माने यहाँ बैठना नहीं होगा, प्रवेश करना, क्योंकि नाटकीय शाला चल ही रही है, तो सुप्त माने सो करके, और उत्थित माने उठा, और आँख में जीते हुए तुरंत स्टेज पर आया, ऐसे ऐसे आँख में जीते हुए। हाँ, तब क्या कह रहे हैं, शिष्या बेलो पल लक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तथा भवता प्रवासादु उपवृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निसर्गतास्तावद अवलोकयामि किम कियद अवशिष्टं राजन्यायिति परिक्रमाया अवलोक्यं च हन्तः प्रभातम तथा ही। ये शिष्य बोल रहा है, आपस में ही अपने आप को ही बोल रहा है, यहाँ किसी से और नहीं बोल रहा है, कि बेलोपल लक्षणार्थ, बेला माने समय होता है, कहते ना एक दूसरी जून के बेला हो गया, तो बेला माने समय। हाँ, पहली जून के बेला, दूसरी जून को रोटी, ये सब नहीं, जून माने समय, पहली बेला और दूसरी बेला, दोपहर के पहले पहली बेला, दोपहर के बाद दूसरी बेला, तो वही समय की बात करते हैं। क्या समय है, अब उपलक्षणार्थ लक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद, यहाँ तक ले लेंगे, तो यहाँ पर उपा
वृत्तेन कर देंगे, उपावृत्तेन यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, यहाँ अद्दा में हलंत मार देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। काश्यपेन, काश्यपेन माने काश्यप, काश्यप के द्वारा, काश्यप के द्वारा। ठीक है, पहला शिष्य उठा, अपने आप को कह रहा है। अभी आगे देखेंगे देखा है यह शिष्य और किसी से बात कर रहा होगा, उसके बाद नहीं ये अपने आप को ही आया एकाएक। जैसे कोई शिष्य सो रहा, सो कर उठा है, जैसे कोई आज्ञा उसको मिला है भैया कल सुबह जो है शकुंतला की विदाई होगी, थोड़ा सुबह उठना और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी है, सजावट है, वो सब कुछ आपको जिम्मेदारी दे दी गई। 2 शिष्यों को मान लीजिए, तो वही क्या होती है, एक टेंशन हो जाता। 12-9 बजे तो कहीं अरे यार रात न हो जाए, अरे यार लेट न हो जाए उठे में, अरे यार यह न हो जाए, तो तमाम बातें शंका रहती है। वही वो 3 बजे रतिया में 3-4 बजे उठा होगा, बाहरवा आकर के इसे देख रहा, वही बात है। बेलो पल, बेलो बेल, बेला धन बेला धन उपलक्षणार्थ, लक्षणार्थम। ठीक है, बेला पल उपलक्षणार्थम, यहाँ पर हो जाएगा लक्षणार्थम अदृष्टो, यहाँ पर पुरुषन है, पूर्व रूप अश्मी हो जाएगा। तत्र मीन वहाँ, भावता मीन आप। ठीक है, कह रहे हैं कश्यप के द्वारा, कश्यप का मतलब एक कहे के अनुसार बेलोपल लक्षणार्थम दृष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद, प्रवासाद उपवृत्तेन काश्यप। काश्यप के द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि जब प्रवास से लौट करके आए हैं, प्रवास माने जान ही रहे हैं कहाँ गए थे, प्रवास करने गए थे, जैसे होता नहीं कोई स्नान ध्यान इत्यादि। उपवृत्तेन, प्रवास के द्वारा हमें जो है, प्रवास के द्वारा लौटे हुए हमें आदेशित हुआ, लौटे हुए पूजनीय काश्यप के द्वारा प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने के द्वारा मुझे आदेश मिला है कि क्या समय है पता लगाऊं, बाहर प्रकाश में निकल कर देखता हूँ कितनी रास अवशेष है। कहने का मतलब है दृष्टो अस्मि प्रकाशम निर्गतस्तवद अवलोक्यम की कितनी राजन्य श्रेष्ठ। काश्यप के द्वारा मुझे आदेशित किया गया है, प्रवास के द्वारा लौटे हुए काश्यप के द्वारा मुझे आदेशित किया गया है कि क्या समय है भवता, आप बताइए वहाँ जाकर क्या समय है और पता लगाइए बाहर जा कर के। ऐसे नहीं पता चलता है, घर में रहने पर कुछ पता नहीं चलता क्या बज रहा है क्या नहीं। पहले दिन घड़ी उड़ी नहीं था कि टाइम देखता रहता था, अलार्म लगा दो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है कि 1 बज गया है, 2 बज गया है, 3 बज गया है, रात हो गई है, रात में 12 बज गया, 1 बज गया, सब अंदाज़ा अवश्य होता था। तो वही काश्यप ने जब आए प्रवास से लौटे हुए काश्यप ने, उनको छंदोमयी बारिश बता ही दिया गया था, तो वही बात अभी अब आएगी। तो आपको फिर जान लीजिए कि काश्यप के द्वारा एक शिष्य को आदेश दिया गया कि जाओ तुम बाहर देखो क्या समय हुआ। बेलो उपलक्षणार्थम दृष्टोऽस्मि, यह वेला जो है, यह वेला समय का जो है, समय पता नहीं चल रहा है। उपलक्षणार्थम का मतलब होता है लक्षण से पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है, देखने पर मुझे, माने मुझे। काश्यप कह रहे हैं प्रवास से लौटे हुए काश्यप के द्वारा, तत्र मीन यह, भवता मीन आप जाकर देखो बाहर, बेला माने यह समय हमको कोई निश्चित नहीं दिखाई दे रहा है,
हाँ, उपलक्षणार्थम अदृष्टो अस्मि, नहीं दिखाई दे रहा मुझे क्या बेला चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब प्रकाशम माने जाइए, थोड़ा प्रकाश में हो जाइए। प्रकाश माने बाहर जाओगे थोड़ा प्रकाश रहेगा तो वहाँ जो है पता चल जाएगा। निर्गतस्त, निर्गतस्त माने निकल कर बाहर, निकल कर बाहर जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। निर्गतस्त अवलोकयामि, देख कर बताओ, देख कर बताओ कि कीय मीन क्या, क्या कीय कियद अवशिष्ट, क्या या कितनी, कितनी रात शेष है। रजन्य में रात हो जाएगा, तो रात शेष बची है, शेष बची है, कितनी रात शेष बची है। यहाँ इतना कर लीजिएगा नहीं तो, ठीक है। जा कर के बाहर पता लगाओ, जैसे कोई बात नहीं होता, जाओ यार देखो थोड़ा बिजली आई है कि नहीं, तो लड़का उड़का कोई भेज देता है, तो वही शिष्य को भेजे हैं काश्यप ने कि जाओ थोड़ा देखो बाहर कितनी रात शेष है, तुम थोड़ा बाहर निकल के जाओ। अपने छोटे से बत रहते, कुछ लोग बच्चे रहते हैं 2-3 ठो ना, तो कहीं जाओ चले जाओ, वो भी दूसरे कह देंगे जाओ तुम चले जाओ, कहे नहीं तुमको कहे हैं तुम जाओगे कि हम क्यों जाए, वो कहे नहीं जाओ जाओ जा, तब तक दोनों में हो जाएगी लड़ाई। वो जाएगा नहीं, वो कहेगा तुमको कहा गया है तो कभी कभी बच्चों में ऐसे होता है, ठीक है। तो वही काश्यप ने आदेश दिया है कि जाओ बाहर देखो कितनी राजन्या रात शेष है, इस प्रकार बोला, ठीक। बोले परिक्रम्या, परिक्रमी ई के या हो जाए परिक्रम्यामि, अवलोक्य, अवलोक्य, अवलोक माने देखे, परिक्रमा करे और देखे, कहने का मतलब चारों ओर घूम कर और देख कर, चारों ओर परिक्रमा का मतलब चारों ओर घूम कर और देख कर, चाहे ना और देख कर, तब क्या हुआ, हंतः प्रभातम तथा ही, चारों ओर देख करके कहें हंतः प्रभा, सवेरा हो गया, ओह सवेरा हो गया, अरे हंतः प्रभातम तत् प्रभातम, ओह सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, ठीक है। क्योंकि तथा ही मीन क्योंकि, ठीक है। अरे सवेरा हो गया, चलिए एक बार और देखिए, तथा प्रविशति सुप्तो उत्थितः शिष्यः, सोकर उठ जाने के बाद, सोकर उठे हुए तदंतर में उसी सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। अब उसको क्या ऑर्डर मिला है, शिष्य बोला, शिष्य को जो है कह रहा है, यहाँ देखिए, प्रवासाद उपवृतेन, प्रवास से लौटे हुए, वृतेन माने वृत्त समाप्त, प्रवास से होकर के लौटे हुए काश्यपेन माने काश्यप के द्वारा हमको कहे, तत्मीन वहाँ जाओ, भवता मीन आप, बेला उपलक्षणार्थ, क्या बेला चल रही है पता नहीं चल रहा, अवदृष्टम अस्मि, मुझे यहाँ से कोई पता नहीं चल रहा है, जाओ प्रकाश में जाओ, प्रकाश में निकल कर, प्रकाशम माने प्रकाश में निकल कर, निर्गतस्तावद निकल कर बाहर जाओ, अवलोकयामि देख कर बताओ कि कियद कितनी रात जो है राजन्य में रात अवशेष बची हुई है, इस प्रकार उन्होंने कहा है। कौन कहा है, काश्यप के द्वारा कही गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही समझिए, बहुत नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अभी देखते रहेंगे, ठीक है। परिक्रम्या अवलोकी, परिक्रमा में चारों ओर घूमे और देखे, हंता प्रभाता, हंता हति हति हंत हंति भ्रंत, इस टाइप रूप चलता है। तो अरे सवेरा हो गया, हो गया, अरे सवेरा हो गया, ठीक। तथा ही
ऐसा उन्होंने कहा। और क्योंकि आगे अब आपका जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है श्लोक, दूसरा श्लोक जान लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ चलिए आज फिर दूसरा श्लोक चल रहे हैं। यह जो है शिष्यों के द्वारा कहा गया है, शिष्य हैं उन्हीं के द्वारा कहा गया है। यह दशा विशेष का जो है दिखाए गए हैं इसमें। अब इसको जो है वसंत तिलका है छंद, इसमें देख लीजिएगा, वसंत तिलका, वसंत तिलका, तिलका तिलका। और चलिए ठीक है, और यह 2005 में पूछा गया था ये लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन 2005 में पूछा गया था, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। चलिए, ओक्ता वसंस तिलका तब जा जगौगा, ओक्ता वसंस तिलका तब जा जगौगा, यातेत कतोत शिखरम, यातेत कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, माविष्कृतोरुणपुरः सर एकोत्तरकः, तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवान्तदशान्तरेषु। ठीक है, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ माँ को यहाँ ले लीजिएगा। ठीक है, हलंत मार दीजिए, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, आविष्कृत हो जाएगा। फिर यहाँ तोड़ेंगे, हाँ, कृता विसर्ग का हास्य हुआ, अरुणपुरः। ठीक है, सर एकोत्तर का एकता, एकता आरकः, आरका। ठीक है, यहाँ पूर्व रूप स्वरसंधि है, पूर्व रूप स्वरसंधि। ठीक है, चलिए, यातेत कतोत शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतोरुणपुरः, आविष्कृतः अरुणपुरः सर एकोत्तरकः। ठीक है, अब हम देखेंगे, कहने का मतलब याति मीन जाती हुई, याति, याति यहाँ बनाएंगे, याति, ये को या हो जाएगा तो हो जाएगा याति। ठीक है, याति हो गया। अब एक अलग निकाल लीजिए, एक तो एकता अस्त, अस्त हो जाएगा, शिखरम पतिरोषधीनाम, यात मीन जाती हुई, क्या जाती हुई, या जाते हुए, एक माने एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ, शिखर, शिखर मीन अपने शिखर पर जाते हुए, पतिरोषधीना, एक तरफ जो है शिखर पर जाती हुई, शिखर माने अपने अस्ताचल को जाते हुए, अस्ताचल को जाती हुई, पतिरोषधीनाम, पतिरोषधीनाम माने चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप चंद्रमा लिख लीजिए। अब आप समझ लीजिए, जाती हुई एक तरफ अस्ताचल के जाती हुई चंद्रमा जा रही कि नहीं, आम राम शाम चंद्रमा अपने जगह पे जा रही, आविष्कृत, आविस्मृण निकल रहा है, आविस्मृण दूसरी तरफ क्या कर रहा है, निकल रहा है, अरुणपुरः मानी सूर्य, एक नहीं यार, अरुणपुरः, हाँ, एक तरफ निकल रहे हैं, दूसरी तरफ अरुण को अपने किए हुए सूर्य को उदय कर रहा। अरुण माने अपने अरुण को, अरुण का मतलब होता है, आपको बता दे रहे हैं, अरुण का मतलब अपने तेज को निकल करके, एको अर्का माने सूर्य, सूर्य अपने अरुण को बाहर ले करके निकलते हैं, आविष कर रहे हैं, आविष कर रहे हैं, आविष माने उदय हो रहे हैं, उदय, उदय करके बाहर कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। कौन? सूर्य भगवान अपने अरुण, अरुण माने अरुण लाल रंग से हो करके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, यातेत कतोत शिखरम पतिरोषधीनाम,
एक तरफ यात्मीन जाती हुई, क्या जाती, एक तरफ अस्ताचल को जाती हुई, अपनी शिखर को जाती हुई कौन, चंद्रमा है, और दूसरी की तरफ आविष्कृतो माने उदय हो रहा है, अरुण माने अरुणपुरा माने अरुणपुर सुर, यही अरुणपुर कौन है, सूर्य हैं। एकता माने एक तरफ, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, उदय हो रहे हैं, सूर्य भगवान जो है लालिमा से युक्त हो करके सर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, अरुण जो है अरुण से युक्त होकर के, लालिमा से युक्त होकर के अपना सूर्य जो है बाहर आ रहे हैं। तेजो, तेजा था यहाँ, तेजा था, उदध्या यस युगपद व्यसनो, व्यसन और उदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरे तो युव धन आत्मद अशांतरेषु, इस टाइप है। ठीक है, तेजो माने तेज, दो का तेज हो रहा है, तेज माने प्रकाश से युक्त होकर के तेज हो रहा है। ठीक है, युगपद वैष्णोदया उदयाभ्याम अलोको नियम्यत, लोको माने यह संसार का नियम है, यह संसार का नियम है, नियम है, संसार का नियम है जो है तेजों के एक साथ अस्त और उदय, तेजो माने तेजों के उदय, उदयस माने उदय को और अस्त को, उदयस माने उदय और अस्त को, और अस्त को, उदय और अस्त को लेकर के मानो दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है। मानो दशा विशेष, इवांत दशांतरे तु, दशा विशेष में क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, वैष्णोदयाभ्याम, उदयाभ्याम, दो उदय हो रहे हैं। ठीक है, द्वयस, तेजो द्वयस, अरे यार द्वयस माने दो, द्वयस माने दो, दो कौन है, सूर्य और चंद्रमा, युगपद मीन जोड़े के साथ, सूर्य और चंद्रमा के जोड़े के साथ, जोड़े के साथ, व्यसन माने अपने अपने स्थान पर जाते, उदयाभ्याम, उदयाभ्याम माने एक उदय हो रहे हैं और अस्त हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, उदय और अस्त का जो दयाभ्याम है, दोनों का व्यसन हो रहा है। यह लोको नियमत, नियम यत, यह लोको माने संसार का, ये विसर्ग था, लोका था, हाशिष्य से विसर्ग हो गया है। लोका माने संसार का यह नियम है, यू माने समान, किसके समान, इसी सूर्य और चंद्रमा के समान यह भी आपका संसार का यह नियम है। आत्मद, आत्मिन अपना भी, अशांत रेशु, अशांत रेशु, कहने का मतलब यह जो है नियम विशेष के अनुसार हमारा आपका भी जीवन इसी टाइप में है। आज यहाँ है, कल यहाँ है, कल वहाँ है, आज यहाँ उदय हो रहा है, कल वहाँ उदय करेंगे, कल वहाँ अस्त करेंगे, फिर उदय करेंगे। ऐसे इसी प्रकार तेजो द्वयस युगपद, तेज माने तेज, द्वयस माने यही दो, सूर्य और चंद्रमा का जो युगपद है, जोड़ा है, व्यसन माने जैसे ये लोग कार्य कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसी प्रकार से द्वया उदयाभ्याम, दोनों का उदयाभ्याम माने उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, जैसे लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु, आत्मदशांतरेषु, यू आत्म, आत्मा ने अपने, आत्म दशांतरेषु, दशा
दशांत, दशांत माने दशा विशेष का वर्णन कर रहा है। दशांतरेषु, इसी प्रकार को दशा विशेष का वर्णन कर रहे हैं। शु सप्तमी बहुवचन है, शु नहीं तो शु हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लोको नियम्यत, लोको माने यह संसार का नियम है। यू माने इसी के समान, किसके समान? सूर्य और चंद्रमा के समान। यहाँ देखा जाएगा तो आपको कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा? यू आत्म, अपनी भी दशांतरेषु, इसी प्रकार से दशा विशेष होता है। ठीक है। यातेत कतोष्ट शिखरम पतिरोषधीनाम, पतिरोषधीनाम माने चंद्रमा के समान। हाँ, एक तरफ अस्ताचल को जा रहा है चंद्रमा, रात शेष हो गई है, रात खत्म हो गई है। यात में जाती हुई है, क्या जाती है? चंद्रमा जाता है अपने अपने स्थान पर। आविष्कृतो अरुण पुरः शर एक उत्तर कहा, एकता अर्क माने सूर्य भी अरुण मीन अपने लालिमा से युक्त अपना निखार आ रहा है, उसमें उदयाचल को आ रहा है। ठीक है, आविष्क कर रहा है माने उदयाचल को जा रहा है। कौन? सूर्य। और दूसरी तरफ क्या है? दोनों का तरफ बढ़िया है, एक तरफ जा रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं। उसी तरफ तेजोदय से युगपद वैष्णोदयाभ्याम, इसी प्रकार से तेज है, दोनों के तेज के समान है। युगपद माने जोड़े के समान है। कौन है? सूर्य और चंद्रमा के जोड़े के समान मेरी जिंदगी है। वैष्णोदयाभ्याम, वैष्णो माने जिस तरीके से सूर्य और चंद्रमा रह रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, उसी प्रकार से उदय जल जा रहा है और अस्त चल को जा रहा है। इसी प्रकार से क्या है? लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, यू माने यू आत्म दशांतरेषु, अपनी भी दशा होगी, जान लीजिएगा। क्योंकि यह किसके लिए कहा गया है? शकुंतला के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सूर्य जो है चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और सूर्य क्या जा रहा है? उदयाचल को जा रहा है एक तरफ। उसी प्रकार से शकुंतला जब तक थी तब तक तो ठीक था, अब एक तरफ जो है क्या हो रहा है? एक तरफ इधर चंद्रमा जा रहा है और सूर्य आ रहा है। उसी प्रकार से रात भी शेष हो गई है, रात जा रही है और दिन आ रहा है। इवात्म दशांतरेषु द्वयाभ्याम। ठीक, कहने का मतलब इसी प्रकार से क्या हो रहा है? एक साथ साथ दिन और रात का दोनों का क्या हो रहा है? कम्बिनेशन हो रहा है। एक तरफ रात जा रही है, दिन आ रहा है, सूर्य जा रहा है, चंद्रमा आ रहा है, या चंद्रमा जा रहा है, सूर्य आ रहा है। उसी प्रकार से अब धीरे धीरे दशा विशेष का और भी वर्णन है। ठीक है, अभी तक तो मान लीजिए रात थी, अब दिन हो गया है, दिन में और भी कार्य बढ़ जाते हैं। दो दो दशा विशेष है, एक सूर्य चंद्रमा, एक दिन रात। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तुरंत लाइक मारिएगा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, चारों लाइन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाली लाइन तो बहुत ज़्यादा 2005 में आया था ऊपर वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन ए भैया किसके द्वारा कहा गया है? शिष्य के लिए कहा गया है, शिष्य के द्वारा, के लिए नहीं। शिष्य जो है, शिष्य भी संस्कृत बोलता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, यातेत कतोत शिखरम पतिरोषधीनाम, यात माने जाती हुई, पतिरोषधीनाम चंद्रमा अपने शिखर पर जा रहा, अस्ताचल को जा रहा है। आविष्कृतोरुण पुरः शर एको अर्कः, यश एक माने एक, दूसरी तरफ क्या है? अर्क भी, सूर्य भी उदयाचल को जा रहा है। तेजोदयश, 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 तेजो माने तेज, द्वयस माने दोनों के। कौन दोनों के? सूर्य चंद्रमा के। युगपद माने युगपद है, जोड़े है, एक समान है, समानता का भाव है। उजा रहा है, उभरा रहा है, समानता तो हुआ। वैष्णोदयाभ्याम, वैष्णोदयाभ्याम, जिस प्रकार से व्यसन कर रहे हैं, उदय और अस्त का व्यसन कर रहे हैं। लोको नियम्यत, लोको नियम्यत, लोको माने यह संसार का नियम है। यू माने यू के समान, किसके समान? सूर्य और चंद्रमा के समान, रात और दिन के समान आपकी भी दशा होगी। कहना अच्छा, ठीक है, वही बात है।
एक ओर चंद्रमा अस्ता चल को जा रहा है और दूसरी ओर सूर्य अरुण को आगे किए हुए, अरुण माने अपनी लालिमा को आगे किए झकाझोर आ रहा है। वही बात है, उदय हो रहा है संसार में दो तेज के एक साथ, दो तेज युगपद एक साथ जोड़े के साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव अपने दशा विश्व का नियंत्रित तो हो रहा है। ठीक है, चलिए जब सोम तीर्थ से लौट आए हैं, अब कहानी शुरू हो गई है और अगला एक श्लोक है और झोंकेंगे उसका जो है क्या नाम है, यही शिष्य भी वही कह रहा है बातें। तब अनसुईया और प्रियंवदा फिर थोड़ा थोड़ा अपनी बातें कर रही हैं। बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए रहेंगे हो जाएगा। कोई एक एक रत्ती रत्ती बता दे। ये कौन कहा है, शिष्य कहे या तो या भिड़ा लीजिए, शिष्य या तोत शिखरम प्रतिरोषधीनाम, प्रतिरोधीनाम चंद्रमा अपने अस्ताचल को जा रहा है। ठीक है, और अरुण माने अपनी लालिमा से युक्त होकर सूर्य आगे बढ़ रहा है। तेजोदय से दो को तेज का एक साथ विष्णु एक भार एक साथ हो रहा है। दो तेज सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा जैसे दिन रात की भी वैसे हो रहा है। दशा विशेष का वर्णन हो रहा है। कहाँ समझ में नहीं आया बताइए। हाँ, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा टिप्पणी है उसको देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे श्लोक की तरफ। हाँ, अब चलते हैं टिप्पणी की तरफ चलेंगे। बेला मीन समय, बेला मीन समय, उपवृतेन मीन लौटे हुए। कहाँ से लौटे हुए, वही महाराजा महर्षि कर्ण जो है स्नान करके लौटे हुए हैं, वो इसी को कहते हैं उपवृतेन। प्रकाशम मीन बाहर, प्रकाश वाले स्थान में। हंता मीन आश्चर्य का भाव। अस्ता शिखरम माने अस्त हो रहा है। ओह धीनाम पति चंद्रमा, ओह धन धाधन की। आविष्कृत सूर्योदय हो रहा है। अरुण पुरः सूर्य यश सह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, युगपद माने व्यसन में उदय चा द्वंद्व समास। आत्मदशांतरेषु अपने दशा विशेष को नियंत्रित कर रहा सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, चलिए आप जो है अगला देखेंगे। अब 30वां है खा। यही शिष्य ने ही इसको बोले हैं, इसको कहे हैं, आप लोग इसको भी देखिए। हाँ, चलिए अब ये शिष्य के द्वारा कहा गया है। अगला जो है श्लोक खा है, खा आप लोग देखेंगे। ठीक है, और चा और भी, अपमीन और चामीन और अपमीन भी। ठीक है, अब देखिए यह जो वसंत तिल का ए भी है, वसंत तिल का चलिए। ओक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊगा, ओक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊगा। अंतर्हितेश निशयो कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संसमरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितान् बलाजनस्य दुखानि नूनम अति मातृषु दुस्सहानि। ठीक है, इसी टाइप में है, आप लोग बना लीजिएगा। यह जो है वो तो दशा विशेष के अंदर हो रहा था, यह भी इसी टाइप में मिलता जुलता है। अंतर्हिते शशिन शयो कुमुद्वती में सा धन एव हो जाएगा। सा मीन वह, एव मीन ही। कुमुद्वती मैंने कुमुदुई, कुमुदुनी, कुमुदुनी जानते हो। मैं मीन मेरा षष्ठी का रूप है। षष्ठी एक वचन का, मैं नौना माँ नौना मैं नौना। अस्मद का रूप है, जानते रहना। अस्मद का रूप में जानते हैं माँ नौ नह दुई
मा, में नौ नह, में नौ नह, इस टाइप 2 4 6 याद कर लो। 2 4 6 में मानवना 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 में नौना में नौना। ठीक है, इसमत का है तेवामुआ तावामुआ तेवामुआ तेवामुआ। 2 4 6 याद कर लीजिए, वैकल्पिक तुरंत पूछता है तो वही वैकल्पिक रूपवा है, यही छठवां है, षष्ठी विभक्ति का रूप है मेरा। या देखिए मेरी दृष्टि में, ठीक है वही बात है। मैं अंतर्हिते शशिन शयो कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संसमरणीय शोभा। ना मीन नहीं, दृष्टि माने मेरी दृष्टि में, मेरी तो जानकारी में, नंदयति संसमरणीय शोभा, शोभा। ठीक है, मेरी दृष्टि में नंदयत नहीं अच्छा लग रहा है, यह शोभा जो है कदाप नहीं अच्छा ही रहे। नंदयत आनंदित हो जाएगा, आनंदित, आनंदित नहीं हो रहा है यह शोभा, नहीं। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा, नहीं दे रहा है शोभा। ठीक है, अंतरहिते ससिन, अंतर माने दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, किसके किसके, ससिन और कुमुदवती। ससिन मीन चंद्रमा, चंद्रमा में ससिन सप्तमी के एक वचन है भैया, यहाँ वृद्ध रेच संधि, वृद्ध संधि है। सामीन एव, वह कौन, वह वही चंद्रमा और कुमुदनी के बीच में कोई शोभा नहीं दे रहा है, चंद्रमा के छिप जाने पर। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा छिप गया है, जब चंद्रमा छिप जाता है तो कुमुदनी क्या हो जाती, सो जाती है, खिला हुआ सब बेकार हो जाता है। तो वही बह रहे हैं, अंतरहिते ससिन सयो कुमुदवती में, मैं मीन मेरी दृष्टि में तो यह शोभा नहीं दे रहा है। क्या नहीं शोभा दे रहा है, चंद्रमा के छिप जाने पर यह संस्मरणीय शोभा मेरी दृष्टि में आनंदित नहीं कर पा रही है। चंद्रमा के छिप जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर, हाँ चलिए, दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान्य वेलाजनस्य। इस टाइप है भैया, आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, संस्मरणीय शोभा, शोभा नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है, ऐसे हमको शोभा नहीं दे रहा है। कौन, क्योंकि कुमुदनी जो है वह खिली हुई, कुमुदनी जो है, जो अंधेरा पा करके वह जो है चंद्रमा के छिप जाने पर वह कुमुदनी क्या कर रही है, वो भी नष्ट हो जा रही है उसकी शोभा। और दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, दृष्टि माने वह देखने में हमको आनंदित नहीं हो रही है, शोभा नहीं दे रहा है। इष्ट प्रवास जनिता जनस्य बला जनस्य दुखानि नूनम अति, नूनम, नूनम अति हो जाएगा, अति, अतिमात्र, अतिमात्र, सुदोषहानि, ठीक है। इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजन, बला माने, बला मीन स्त्री होता है, इष्ट प्रवास, प्रवास माने दूसरे देश, प्रवास जनिता जनस्य बला, जनस्य स्त्रियों के जन कौन हैं, जनस्य उनके पति होते हैं। ठीक है, स्त्रियों के जन कौन है, पति हैं।
जब वो इष्ट प्रवास चले जाते हैं, प्रवास के लिए चले जाते हैं, वह व्यक्ति इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख को क्या होता है? आशाह होता है। जनितान्य में जब स्त्रियों के पति प्रवास के लिए चले जाते हैं, इष्ट मतलब पति, जान लीजिए इनको जन या इष्ट पति, ठीक है। तो क्या होता है? दुखानि नूनम अति, नूनम हो गया है अतिमात्र सुदोषहानि। दुखान माने ऐसा दुख होता है कि नून माने निश्चय ही, नून माने नमक ना, निश्चय ही, निश्चय, अतिमात्र में बहुत अधिक, बहुत अधिक क्या करते हैं? सुदोषहानि, सुदोषहानि, दुखम निश्चय जो है बहुत अधिक, सुदोषहानि, सुदोषहानि, उनका दुख जो है असहनीय होता है, बहुत अधिक या असहनीय, असहनीय होता है, उनका दुख असहनीय, असहनीय, उनका दुख क्या होता है? असहनीय होता है। किसका? इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य, कोई भी बालक बालिका हो या स्त्रियां हो, उनके पति इष्ट प्रवास, उनके पति प्रवास के लिए दूसरे देश के लिए जब चले गए हैं, जान लीजिए उनका दुख कितना होता है, आप ही जान सकते हैं या वो स्त्री जान सकती है। दुखानि नूनमयति मातृसुदोषहानि, मातृसुदोषहानि, इतना अतिमात्र होता है, नून माने निश्चय, उनका दुख जो है सहाने, असहनीय होता है। ठीक है, वही बात है। अंतरहिते शशिन शयो कुमुद्वती में, मेरा मन तो जो है अंतरहित माने दोनों को बीच का ऐसा, कमुदनी और शशिन का क्या है? दोनों के बीच का जो लफड़ा है, अगर चंद्रमा अस्त हो जाता है तो कुमुदिनी भी को दुख होता है, क्योंकि कुमुदिनी की जो है उसी के प्रति अग्रसित रहती है। दृष्टिप्नंदयत संसरमणीय शोभा, वही कर रहे हैं, मेरा दृष्टि में देखने में तो एकदम बहुत बुरा लगा था, क्या बताइए। जब कुमुदिनी है तब शशिन रहना चाहिए, शशिन रहना चाहिए। अब कुमुदिनी आए, शशिन नहीं है, चंद्रमा नहीं है, छिप गया है, तो दिक्कत होती है ना। कुमुदिनी के रहने पर क्या होती है? दिक्कत होती है। तो मेरी दृष्टि में कह रहे हैं, मैं नौना मेरी दृष्टि में यह शोभा जो है नानंदयत ना आनंदयति संस्मरणी, यह देखने में इसकी शोभा बहुत खराब लगता है। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य, यह इष्ट प्रवास के लिए अगर कोई जनितान्य बला जनस्य, बला में स्त्रियों की पति चला गया है तो दुखानि नूनमयति मातृसुदोषहानि, दुखांत इतना होता है ना, खुद ही बेहोश हो जाए, कहा मतलब दुखानि नूनमयति मातृसुदोषहानि, उनका दुख जो है बहुत असहनीय होता है, क्या बताई क्या न बताई। अब एक लोग ऐसे थे, थोड़ा कहानी जान लीजिए। एक लोग पति पत्नी में रोज लड़ाई हो, तो रोज लड़ाई हो रही, रोज लड़ाई हो, कह रहे हैं पति के हम अब प्रदेश जावे कमा खूब पैसा, हाँ। रोज जब तक घरे थे, एक को दिन एक को टाइम सुतारे खाना नहीं मिला, इतने लड़ाई से युक्त, मार से युक्त, मार धाड़ से युक्त होती थी खान पान। इसी प्रकार से जो है बहुत से कलह रहती थी हमेशा। जब वह व्यक्ति शहर के लिए जाता, प्रदेश के लिए जाता, जैसे स्टेशन पहुँचे, शाम होती है, रात होती है, स्टेशन में गाड़ी बैठता, वैसे भी फ़ोन आई गवा, आतन कल्लुक बाबू तू चला गया, बहुत असहनीय पीड़ा है, जान ला। अतिमात्र दुखोषहानि, अतिमात्र दुख है, क्या बताई, करेजवा काट के धई दी, कहा मतलब
इतना दुख है जान ले, जब प्रवास के लिए जाते हैं जान ला, तो हमें इतना दुख है का बताइए। वही बात यहाँ भी है। हाँ, कहने का मतलब जब तक स्त्रियों के पति हैं उसको बढ़िया से सेवा सत्कार नहीं करेंगे, बढ़िया व्यवहार नहीं करेंगे, जब वो प्रदेश के लिए चले जाते हैं, दूसरे देश के लिए चले जाते हैं, तो उनको तमाम पीड़ा दिखाई देती है, तमाम दुख दिखाई देता है। तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। नहीं तो आप मर्ज कर दीजिए, ठीक। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य, ऐसे बला है जो इष्ट प्रवास के लिए उसका पति जाता है, तो दुखानि नूनमयति मातृषु दोषहानि, ऐसे दुख हो रहे हैं तो मेरे को देखने का मन ही नहीं कर रहा। सुदोषहानि असहनानि, सुधो असहाय मतलब इतना दुख है, अतिमात्र सुदोषहानि, असहनीय पीड़ा होती है। और इधर ये पीड़ा हो रही है, इधर कुमुदवती में ससिन में वो से चंद्रमा, और उसके फिर अगर चंद्रमा चली जाती है, छिप जाता है, तो कह रहे मेरे मन में तो मेरे दृष्टि से यह बहुत गलत बात है, ठीक है। चलिए, और भी चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदिनी अब संस्मरणीय शोभा होने वाली मेरी दृष्टि में आनंदित नहीं करती। कहने का मतलब वो जो आनंदित होना है कुमुदिनी को, वो आनंदित नहीं कर पाती है। वस्तुतः स्त्रियों को भी अपने इष्ट व्यक्ति को प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असहा होता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा टिप्पणी देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अंतर्हिते माने, अंतर्हित माने छिप जाती है, छिपने पर अंतर्धन धा धन अत्ता दाह को ही आदेश हो जाता है, हित। कुमुदवती, कुमुदिनी रात्रि में खिलती है और दिन में मुरझा जाती है। संस्मरणीय शोभा, कुमुदिनी की शोभा अनुस्मरण हो जाती है, हो गई है। अबला स्त्रियां अतिमात्र, अतिमात्रम सुदुस्सहानि कर्मधारय समास है। सा कलंकः दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है। चंद्रः कुमुदिनी, कुमुदिनी क्या है, चंद्र और कुमुदिनी, जैसे चंद्रमा है वैसे कुमुदिनी है। चंद्रमा जब अस्त हो जाता है तो कुमुदिनी मुरझा जाती है, क्योंकि रात में खिलती है, दिन में नहीं खिलती है, दिन मुरझाई हुई रहती, वही बात है। उसी प्रकार से दुष्यंत हैं और शकुंतला हैं। शकुंतला के प्रति दुष्यंत नहीं है, इनका तुलना आप समझ लीजिए कि चंद्रमा से की गई है, कुमुदिनी की तुलना शकुंतला से की गई है, जान लीजिएगा इसमें। क्योंकि शकुंतला के न रहने पर और दुष्यंत के न रहने पर चंद्रमा कौन है, दुष्यंत, दुष्यंत। कुमुदिनी कौन है, शकुंतला। शकुंतला, चंद्रमा जो है दुष्यंत है, और दुष्यंत जो है चंद्रमा है। चंद्रमा के न रहने पर कुमुदिनी मुरझा जाती है, क्योंकि रात में अगर चंद्र खिलती है, पता लगा चंद्रमा जो है छिप गया है, तो का खिलेगी। उसी प्रकार से दुष्यंत भी, शकुंतला हैं और दुष्यंत नहीं है, ये भी मुरझा गई हैं। उसी प्रकार से स्त्री है, स्त्रियां के बल जो है पति होते हैं, पति, तो पति अगर उसके नहीं है तो ये भी मुरझा गई है, कष्ट होता है, वही बात है। तीनों चीज़ें लिख दीजिएगा यहाँ, अगर आएगा तो जान लीजिएगा उपमा अलंकार माना जाएगा, ठीक है। अंतरहिते, अंतरहिते माने छिप गया है, शशिन कहाँ छिप गया है, कुमुदवती। साएव कुमुदवती में दिष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा। संस्मरणीय कुमुदिनी की शोभा स्मरण हो गई है। स्मरण मतलब सिर्फ कुमुदिनी खिली ही नहीं है, वह स्मरणवा है, याद है, बस कहाँ एक बार खिली रही वही बात बा। कुमुदिनी जो है, जो पहले खिली थी, वही याद मात्र बच गया है, ठीक है। जैसे नहीं कहता है उसमें
अरे ठीक है, शिवराज विजयम अंतिम ने कहता है तुम्हारा अवशेष मात्र बचेगा, बस वही बात है। ठीक है। कुमुदवती कुमुदिनी रात में खिलती है और दिन में मुरझा जाती है, अंतर्हित छिपने पर अंतर्दंधा। अबला स्त्रियाँ, अबला स्त्रियों को कहते हैं, अबला बन जाती हैं जब उसका पति नहीं है तो अबला ही बन जाती हैं। ठीक है। वैसे अबला कहा जाता है, अबला जनस्य है वो, हाँ अबला स्त्रियाँ। तो शलंक शाकलंक कौन है? दुष्यंत शकुंतला शाकलंक। उसी प्रकार से दुष्यंत के न रहने पर शकुंतला भी मुरझा गई हैं, वही बात शकुंतला। ठीक है, शकुंतला भी। चलिए इसी प्रकार से आज तक यहीं रहने दीजिए। और पताका के नाम पर देख लीजिए, पताका तृतीय पताका लिखा गया, पताका स्थान है। शकुंतला को शीघ्र राजा के पास भेजना चाहिए, इसका गुण पताका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहानी चल रहा पताका थोड़ा दूर तक जाता है, तो वही शकुंतला जब जाएंगी वहाँ इधर उधर होगा तो वो पताका तक जाएगा। ठीक है। कुछ बंगला भाषा में है, आप जान लीजिएगा, 2 श्लोक बंगला भाषा में है इनका। ठीक है। उसके बाद आपको समझ लीजिए इसको ख़त्म। और पेज नंबर 194 और वाक्य नंबर जो है 31 अनसुईया के द्वारा कहा जाएगा, अगले जो है भाग में होगा कल। ठीक है, क्योंकि आज तक यहीं तक रहने दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, चलिए ठीक है। आप लोग कितनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 1 लाख धन्यवाद। और आप लोग डेली देखा करिए, और क्योंकि ये लाइव क्लास जो है यूपी टेट और यूपी टेट कह रहे हैं, टीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अनिवार्य है। और मान लीजिए झारखंड पीजी तो चल रहा है। ठीक है। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर दीजिए। और इसी प्रकार से उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो किए होंगे, या अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो और से देखा करिए, पूरी क्लास और से देखा करिए। पूरा क्लास देखने से पूरी बात समझ में आ जाती है। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नेक्स्ट पे फिर मिलते हैं।